मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। जरा ठीक से देखो, हमें डिनर के लिए कुछ तो चाहिए ना। ओह, मैं दूसरे कूड़ेदान को चेक करूंगी। ईवा रुक जाओ, गाड़ी आ रही है उधर से। ओह नो, ये लड़की तो आज गई थी। ओह माय गॉड। क्या कर रही हो ईवा? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ओह सॉरी मम्मी। मॉम, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? पता नहीं, मैं बस उस छोटी लड़की को थोड़ी देर और देखना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी कहाँ चली गई? अरे हम उसे ढूंढ लेंगे यार। मिसेस जरियल, स्ट्रेस मत लो, आप प्लीज लेट जाओ। लेट जाओ। हम उसे क्यों घूर रहे हैं? मेरी मसाज के लिए लेट हो गया है। सो सॉरी, एक्चुअली उसने मुझे किसी की याद दिला दी। एक बेघर लड़की। छी, क्या ये रेगुलर वाटर है? तुम्हें किस तरह का चाहिए? सोने की चमक के साथ। हे बेघर चूहे, ये लो। पानी, थैंक यू सो मच। क्या हम जा रहे हैं? हाँ सॉरी, चलो चलते हैं। ईवा, क्या तुमने उन अजनबियों से कुछ लिया? मम्मी, लड़की ने मुझे पानी दिया है। मैंने तुमसे कहा है ना, अमीरों से कुछ नहीं लेना। फेंको इसे। इधर आओ, हमें अगले ब्लॉक में जाकर अभी बोतलें भी उठानी है। मिसेस जरियल, मिस टीना, आपका दिन कैसा है? ये जैकेट उतारो, मसाज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। टीना आज वाकई बहुत परेशान है, मैं इससे नहीं निपट सकती। एलिस, मेरे जूते पोंछो। ठीक है, मैं ब्रश ले आती हूँ। ब्रश नहीं, डॉलर को यूज करो। टीना, ये एटीट्यूड क्या है यार? ए जाने मन, क्या चल रहा है यहाँ पे? टीना वाकई बेकाबू हो गई है, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। एलिस, टीना अपना होमवर्क करो, चलो जाके वहाँ पे। डैड, मैं अभी स्पा से आई हूँ, मुझे आराम करना है। एलिस, इसे अपने कमरे में ले जाओ, पढ़ाई करवाओ इससे, चलो। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। अमीर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, समझ गई ना? चल कमरे में जा अपने। नहीं। जाने मन, तुझे क्या हो गया है? कहाँ कोई कोई लग रही है? क्रिस, हम गलती से दो बेघर लोगों के पास रुक गए। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तुम समझ नहीं रहे, वहाँ एक लड़की थी, बिल्कुल हमारी छोटी बेटी जैसी। एरियल, रुको, तुम हमारी बड़ी बेटी को भूल क्यों नहीं पा रही हो यार? वो सच में हमारी बेटी जैसी थी, बिल्कुल बिल्कुल वही लगती थी। देखो, उसके जाने का तुम्हें बहुत दुख हुआ है। 15 साल बीत गए हैं, लेकिन अब आगे बढ़ो यार। शायद तुम सही हो। टीना, कम ऑन, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करो। मुझे इसके लिए क्या मिलेगा? हर प्रॉब्लम सॉल्व करने पर तुम्हें गोल्डन चॉकलेट मिलेगी। मुझे चाहिए तो मैं खुद ही ले लूंगी। टीना प्लीज समझो, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सच? मैं पार्टी करूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। म्यूजिक बंद करो, तुम्हारे पेरेंट्स सुन लेंगे। नहीं रुकूंगी, मैं पार्टी करूंगी और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरा मतलब था, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी और तुम सक्सेसफुल नहीं होगी। मेरे डैड करोड़पति हैं। तुम्हें लगता है मुझे जॉब नहीं मिलेगी? मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। कम ऑन प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना होमवर्क पूरा कर लो। मुझे बुली किया। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बस मुझे बुरा लगा। मैं अब पिंजरे में बंद नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? रुको। आजाद होने। टीना प्लीज वापस आओ। अब मैं क्या करूँगी? मिसेस जरियल मुझे मार डालेंगी। फाइनली मैं आजाद हो गई हूँ। उसे मेरी बात सुननी चाहिए। कमाल है। मेरे पास पैसा है, पावर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। पकड़ लिया। कौन है? निकल जाओ।
ओह, तो तुम हो जिसे मेरी माँ देख रही थी ना? क्या तुम ये जानने आई हो कि वो क्यों घूर रही थी? पता क्या करना है, तुम्हें 1 मील दूर बदबू मार रही हूँ, इसीलिए देख रही होंगी ना। तुम मुझसे दूर ही रहना, नहीं तो मैं भी बदबू मारूंगी। दूर हो जाओ गरीब की बदबू। बस करो। वैसे मैं इवा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं टीना हूँ। टीना, पूछने के लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं स्वीट हार्ट। हाँ, मुझे बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस खाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। ओह, तो कोई अगर मदद नहीं कर सकता तो मैं कर देती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे सकती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी कभी भी। ओह बस करो, मैं जानती हूँ मैं कितनी स्वीट और काइंड हूँ। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबको बताऊंगी कि तुम कितनी अच्छी हो। हाँ हाँ, गुड डे बेचारी। इस लड़की के डॉलर जैसा बर्थ मार्क है, वो भी मेरे जैसा। क्या तुमने नोटिस किया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कमेंट्स में गेस कर सकते हो। हाय मम्मी पापा। तुम कहाँ थी टीना? हम परेशान थे बस। मैं तो बस फ्रेश एयर लेने बाहर गई थी। एलिस ने हमें सब बता दिया। तुम खिड़की के बाहर कूदी और अपना होमवर्क भी नहीं किया। कितनी धोखेबाज है। टीना, बस करो ना यार। अब इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, यही है फसाद की पूरी जड़। हाँ मिस टीना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो क्लियर है कि तुम बेकार हो। चुप हो जाओ टीना, तुम्हें नौकरानी को रुला दिया यार। चल कमरे में जा अपने। रुक जाओ, आप देखोगे मैं सही हूँ। टीना, हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया है। हम चाहते थे कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की बनो। क्या मैं नहीं हूँ? आज मैंने एक गरीब लड़की को पैसे भी दिए। सच? मुश्किल है यकीन करना। मैं सीरियस हूँ, वही लड़की जिसे आज सुबह आप घूर रहे थे। अरे नहीं। हाँ हाँ, और पता है उसके हाथ पर भी सेम बर्थ मार्क है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सीरियस हूँ, बिल्कुल मेरे जैसा। अरे जाने मन, क्या हो गया तुमको? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मिसेस अरियल, आप कैसी हो? मम्मी उठो। अरे टीना, इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लगता है बात सीरियस हो रही है। मम्मी, अच्छा हुआ आप जाग रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम सब यहाँ हो। अब मैं कभी भी बुरा बिहेवियर नहीं रखूंगी, मैं सीरियसली कह रही हूँ। हाँ, अपनी माँ को स्ट्रेस मत देना। मैं अपसेट नहीं हूँ, और सच कहूँ तो नहीं नहीं एरियल प्लीज, तुम्हें अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। टीना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ओके ओके, शुरू मत करो अब यार, बात हो गई। माँ, सच सच बताओ, मुझे जानना है। देखो, तुम्हें जन्म देने से पहले हमारी एक और बेटी थी। क्या? उसका नाम ईवा था। ईवा? बस करो। वैसे मैं इवा हूँ। तो उस गरीब लड़की का नाम भी ईवा था। अरे नहीं। और हमारा बर्थ मार्क सेम है। अरे तुम सांस लेती रहो एरियल, बिल्कुल शांत हो जाओ। मेरी बहन को क्या हुआ है? 15 साल पहले वो अपने पालने से गायब हो गई थी। पुलिस ने सालों तक तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अरे नहीं, मुझे यकीन है वो मेरी बहन थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मामा, मैं उसे ढूंढूंगी। ये बहुत रिस्की है यार। मैं करके रहूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं परेशानी के अलावा भी कुछ कर सकती हूँ। इतनी कम कार्डबोर्ड क्यों है? हमें तो सर्दियों के लिए इससे ज्यादा की जरूरत है। ये तो मुझसे पूछ रही हो? तुमको ये अपनी आलसी बेटी को पूछना चाहिए। अरे वो तो सारा दिन कूड़ेदानों में ही बिताती है। लगता है कि वो अच्छा कर रही है। देखो, उसको कल से थोड़ा कम खाना दो, समझी? ठीक है, तो कल से उसकी बजाय कूड़ेदानों में तुम ही जाओगे। मैं? तुमको दिखाई नहीं देता कि मैं कितना बिजी हूँ? किस काम में? मैं पैसों को इमेजिन कर रहा हूँ, समझी? ओ देखो देख कौन आया है। अमीरों की चमची, अमीरों के तलवे चाट के थक गई हो क्या? और तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, बस रो रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कितनी बुरी है। हमें कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो? कुछ बहुत सीरियस है क्रिस्टी, उन्हें पता चल गया है।
क्या? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। थैंक्स एलिस, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। जैक, चलो सामान समेटो। लेकिन हुआ क्या है? हम अब और यहाँ नहीं रह सकते। ईवा, चलो उठो, हम लोग यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। क्या? क्यों मम्मी? ये जगह सेफ नहीं है। मम्मी, लेकिन ये पूरे एरिया में सबसे सेफ जगह है। यहाँ के कुत्तों को रेबीज भी नहीं है। इन लाइट बल्ब को छोड़ दो मम्मी। ठीक है, मैंने तुमसे कहा अपना सामान पैक करो, हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाना है। ठीक है मम्मी। ओम ह्रीम क्लीम। ओह, वो देखो, हमारी दुआ कबूल हो गई है यार। ए, क्या बात कर रहे हो? हमने कचरे की देवी से कचरे की बड़ी व्यवस्था की दुआ की थी और अब देवी खुद चलकर हमारे सामने आ चुकी है। मैं कोई देवी बिल्कुल नहीं हूँ। समझ गए, ठीक है। बेकार में टाइम वेस्ट किया हमने। मैं बस किसी को ढूंढ रही हूँ। यहाँ आवारा कुत्ते और कचरे के बिना कोई नहीं आता। मैं कोई गरीब ढूंढ रही हूँ। क्यों? कई दिनों से उसे नहीं देखा है। हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इसे जाने मत देना। हमारे दोस्त नहीं होते। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जानकारी चाहिए। रुको रुको, हम बात कर सकते हैं। तुम ये ले लो, है ना? अच्छा ठीक है। सुनो, मैं अपनी दोस्त ईवा को ढूंढ रही हूँ। वो बहुत ही प्यारी है, नीली आंखें हैं, लंबी है, 15 साल की। नीचे तो काफी मालदार लग रही है। किसे लूटने का तुम लोग मत डरो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने कहा। ओके, हम उसे जानते हैं। तो उसका परिवार हमारा पड़ोसी है। वो कुछ घंटे पहले यहाँ पर थी। और अब वो कहाँ है? वो तो तभी चले गए थे, दूसरे कूड़ेदान में। चले गए अचानक से? हमें नहीं पता, उन्होंने हमें नहीं बताया। और ये दूसरा कूड़ेदान कहाँ है? हाँ, समझ गई। मदद के लिए शुक्रिया। यार, मैं तो एक मोपेड लेने वाली हूँ। और मैं 100 हॉट डॉग खरीदूंगा। अबे साले में। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। जरा रुको, तुम उस लड़की की माँ हो ना? कौन सी लड़की? हो कौन तुम? हम नहीं जानते तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से। रुको, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मुझे इग्नोर किया और झूठ बोला ना? तुमने कहा था नहीं जानते वो कहाँ रहती है। मैंने बोला निकल जा यहाँ से अमीर चूहिया, वरना होबो प्रेसिडेंट को मैं तेरी शिकायत करूंगा। ओह, वो कौन है? अबे मैं ही हूँ वो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ कि ईवा कहाँ है। देखो, यहाँ कोई ईवा नहीं है। जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। शांत हो जाओ, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। हाँ जरूर, बहुत अच्छे। हर अमीर हमेशा यही कहता है। मम्मी, क्या हो रहा है? ईवा, ये तो ईवा की आवाज है। रुक जाओ, इधर आओ। ला 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 ला। मम्मी, क्या हो रहा है? मम्मी, क्या आप हो? टीना? हाँ? तुम यहाँ हो? लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने तुम्हें पूरे शहर में ढूंढा और तुम यहाँ पर हो। लेकिन क्यों? ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं नहीं जा सकती। मेरी मम्मी ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। वैसे ये हमारा एक नया घर है। ईवा, बहस मत करो। तुम्हारे रियल पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। कौन? मेरे असली पेरेंट्स? तुम क्या बात कर रही हो? ओह वाह वाह, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ गया। देखा, मैंने तुम्हें जल्दी के लिए कहा था ना। अच्छी बात है, मुझे एक और हेल्पर की जरूरत भी थी। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ और ईवा को भी ले जा रही हूँ। हाँ हाँ जरूर। तुम दोनों सजा के तौर पर यहीं पर बैठोगे और बाद में दोनों कचरा ढूंढने जाओगे। तुमने कहा था। छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं डैड को फोन करूंगी, वो छुड़ा लेंगे। अरे नहीं, बैटरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास आईफोन का चार्जर होगा क्या? अरे हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि ये है क्या। ठीक है, तो हम यहीं फंसे हैं जब तक कोई ढूंढता है। कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। ला ला ला। बैठो,
हमारे पास अब कुछ मिनट है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। हाँ, शॉर्ट में मेरे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को 15 साल पहले खोया। 15 साल पहले? हाँ, क्या हुआ? मैं 15 साल की हूँ। ओह वाह, जब मैंने तुम्हारा ये बर्थ मार्क देखा तो मैं समझ गई थी। मुझे लगा शायद ये तुम ही हो। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और फिर माँ ने कहा उनकी बेटी का नाम ईवा था। अरे नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती थी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी ईवा, वादा रहा। हे लड़कियों, बहुत बात कर ली, अब जल्दी चलो, घर में चलो, टाइम हो गया है, चलो। हमें क्या करना चाहिए? बस मेरे साथ चलो। मिस्टर जैक, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? आप वो कैफे देख रहे हो? हाँ हाँ। वेट्रेस हमेशा काम में सो जाती है, मैं अपने लिए कुछ खाना लेकर आ सकती हूँ। ओह, बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। तुम अमीरों का दिमाग भी चलता है। तुम जानती हो कि नीचे कैफे में चलता क्या है ना? हाँ, मैं जल्दी आऊंगी। मिस, क्या प्लीज मैं एक कॉल कर सकती हूँ? कितनी बदबू आ रही है तुमसे। अरे यार, बेघर लोगों को यहाँ क्यों आने दे रही हो? इसको निकालो यहाँ से। नहीं, रुक जाओ, मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करना है। तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो फोन भी नहीं होंगे। मुझे मदद चाहिए, मेरा किडनैप हुआ है। ये लो, इसे यूज करो और जल्दी करो थोड़ा। शुक्रिया। ये बस छुपाने के लिए है। हेलो पापा, हमें बचा लो। ओह देखो टीना, मुझे एक सड़ा हुआ सेब मिला है। ईवा छोड़ो इसे, इस सेब को मत खाओ तुम। लेकिन मुझे भूख लगी है। घर पे खा लेना, अब हम घर जाएंगे। डैड जल्दी ही आने वाले हैं। सच में? हाँ। अब तुम घर जाओगे उन पेरेंट्स के पास जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जल्दी अपना सामान पैक करो, हमें निकलना होगा। एलिस, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? समझाने का टाइम नहीं है, जल्दी अपना सामान उठाओ। तो क्या तुम भी इसमें शामिल हो? मैं जानती थी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मिस एलिस, ये मेरी मम्मी की बहन है। तुम इसे कैसे जानती हो? तुम्हारी माँ की बहन। अब समझ आया ईवा क्यों गायब हुई थी और इसके पीछे कौन है। तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, समझी? अपना सामान पैक करो, तुम्हारे पापा के हमें ढूंढने से पहले हम निकल रहे हैं। बस थोड़ा और, चलो खेलते हैं। हाँ? जल्दी जल्दी, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आखिर क्यों भागूं? हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत। हमारा बेघर माफिया तुम्हें जल्दी पकड़ लेगा, समझी? मिस्टर क्रिस की कार, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अपन भाग भाग के थक गए, अब उनको भूख लगी है। मैंने कहा भागो। वो रही हो, उनके पीछे जाओ। रुको, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें चुप रहने का हक है। डैड। टीना मेरी बेटी। वाह, क्या ये मेरे पापा हैं? तुम्हें किसका इंतजार है? यहाँ आओ। नहीं वाह, अरे मैं तेरा असली पापा हूँ। अगर तुम उन भयानक लोगों के साथ जाओगी तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और तुम्हें वापस आने की कभी इजाजत भी नहीं देंगे। जैसे इसे तुम्हारी जरूरत है। हाय पापा। आए स्वीटी, चलो घर चलते हैं। चल के पुलिस से सबको संभाल लेगी सब। चलो। मेरी बेटी को ले जाने का परिणाम भुगतना होगा। मेरी बेटी को वापस दे दो। नहीं, ईवा को दे दो। नहीं, ईवा, बाय बाय। ईवा वापस। वाओ, बहुत खूबसूरत है ये तो। हाँ हाँ, कूड़ेदान की तरह नहीं, कोई भी बिस्तर चुन सकती हो। यहाँ 3 बिस्तर क्यों है? बिल्कुल, मैं इतनी बिगड़ी थी कि एक भी काफी नहीं था। अब तुम आ गई हो तो तुम शेयर कर सकती हो। वाओ, थैंक्स। और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे नौकर की तरह यूज किया, मैं कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल, लेकिन अब तुम बिल्कुल सही जगह हो जहाँ प्यार मिलेगा। अगर तुम और तुम्हारी बहादुरी नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो तुम्हारे साथ रूड होने के लिए मुझे माफ करो। तुम्हें पानी फेंकना, पैसे देना और बदबूदार कहना। मैं वाकई बदबूदार हूँ। पर ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई लव यू बहन। आई लव यू टू। हमें तीसरे बिस्तर का क्या करना चाहिए? पता नहीं, हो सकता है किसी दिन हमारी तीसरी बहन मिल जाए। सभी लोग खड़े हो जाए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाती है।
आज 15 साल पुरानी किडनैपिंग की सुनवाई है आज। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बैठ जाइए सब। डिफेंडेंट मिसेस क्रिस्टी के साथ अपनी जिंदगी के बारे में कुछ हमें बताइए। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक कूड़े के ढेर में बिताई है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोतलें बिनने के लिए और चोरी के लिए बोला। तो तुम स्कूल भी नहीं गई हो? नहीं, लेकिन मुझे कूड़े के ढेर में किताबें मिली और मैंने पढ़ाई की। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की। ओके, प्लीज बैठ जाइए। डिफेंडेंट प्लीज खड़े हो जाइए। ईवा को चुराने के दिन के डिटेल्स बताएं हमें। मैं मिसेस अरियल और मिस्टर क्रिस के घर की नौकरानी थी, ठीक जैसे पिछले 15 सालों से। मेरी बहन क्रिस्टी कचरे में रह रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं कभी कभी उसे थोड़ा पैसा दे देती थी, लेकिन उसका आलसी पति लालची था। उसके कोई बच्चे नहीं थे और क्रिस्टी को हेल्प और एक और इंसान की जरूरत थी। अरियल के पास बस ईवा थी। मैंने उसे किडनैप किया और क्रिस्टी को दे दिया। वो बच्चे के लिए बहुत तरस रही थी। मैं बस उसका सपना पूरा करना चाहती थी। अरे, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया ताकि वो तुम्हारी जगह पर कचरा बीन सके? ये तुमने बहुत बुरा किया। शांत हो जाओ, हम इसका जरूर हल निकालेंगे। मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में बीत रही थी। मेरा पति आलसी है और मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं बस थोड़ी खुशियाँ पाना चाहती थी। मैं इसके सारे बाल नोच दूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल समझता हूँ। ईवा बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस जज को बोल दो कि तुम्हें हमारे साथ अच्छा लगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वापस भी रख लेंगे। मेरे क्लाइंट पर दबाव डालना बंद करो। सभी के सभी शांत हो जाओ। मैं फैसला सुना रही हूँ। एलिस और क्रिस्टी दोषी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। रुको रुको, छोड़ो मुझे। मैं अपनी बेटी से आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ। इसके पास आने की हिम्मत मत करना। ईवा बेटा, मुझे माफ कर दो। सब कुछ भूल जाओ। बस इतना बोलो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और घर वापस आना चाहती हो। देखना सब ठीक हो जाएगा। ईवा, चुप क्यों हो? बोलो ना ईवा। ईवा, चलो। ईवा, बोलो कि तुम अपनी असली माँ के पास जाना चाहती हो, जिसने तुम्हें पाला है। और प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी जगह जेल में है। मिसेस अरियल, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं 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 ईवा, ईवा नहीं। चलो चलो चलो, तुम्हारा सेव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फाइनली हम मेरी वापसी का जश्न मना सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि मेरी नकली माँ जेल में है। तो ये रही आज की ताजा खबर। पूरे 15 साल पहले एलिस और क्रिस्टी, जिसने एक नवजात बच्ची को चुराया था, उन्हें पकड़ लिया गया है और उसके साथ ही कोर्ट की तरफ से उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई है। मेरी बच्ची, मम्मी, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। I love you too। इतने सालों तक उम्मीद ना छोड़ने और मुझे ढूंढने के लिए थैंक्स। और बहादुर और गरीब रिश्तेदारों से बचने के लिए शुक्रिया। बहुत बुरी चीजें हो गई यार। चलो खाना खाते हैं। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। हम एक और बच्चा लाने वाले हैं। तीसरा बिस्तर याद है? और हमें एक नई बहन भी मिलने वाली है। जो भी होगा वो, मैं उसे वैसे ही प्यार करूंगी जैसे तुम्हें करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। प्यारी लड़की, तुम एक बहुत ही बढ़िया जगह जा रही है। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मॉम, डैड, एलिस, तुम लोगों को बुरा नहीं लग रहा मैं छोड़ के जा रही हूँ? नहीं सिस, सब ठीक है, चिंता मत करो। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मॉम, चिंता मत करो, मैं मिलने आऊंगी ना। ठीक है, चलो बहुत हो गया। बहुत हो गया रोना धोना, तुम यहाँ पर आओ। केसी, ये तुम्हारे लिए है। एक नया वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें मेहनत करनी होगी। बाय कैसी, अपनी छोटी बहन को मत भूलना। तो अलविदा मेरे घर, उम्मीद है जल्द मिलेंगे। वो भारी भारी है। तुमने देखा प्रिंसिपल कैसा पागल हो गया है। क्लास में 10 बजे रखी है। उस टाइम पे तो हम सो रहे होंगे। मैं तो नहीं जा रही।
अगर फिर से लेट आए तो अगली बार क्लास सुबह 8 बजे होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, न्यू स्टूडेंट आई है। लेडीज चलो इसे ये जगह दिखा दो। ओह, ये कितना भारी है। इसमें क्या पैक किया है? हे, देख के चलना, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? उप्स, सॉरी, मेरी गलती। गर्ल्स आप लोग आपस में बात करो और तब तक मैं अपने कुछ काम निपटा लेता हूँ। मैं केसी हूँ, यहाँ स्कूल स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मैं रियल लाइफ में पहली बार ट्विंस देख रही हूँ। मैं मिली हूँ, मैं इससे 5 मिनट ज्यादा बड़ी हूँ और मैं बिली हूँ, छोटी ट्विन। उम्मीद है हम दोस्त बनेंगे। वैसे मैं अपना सामान रूम में रखाती हूँ। धीरे धीरे चलो बच्चों। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ? I'm so sorry, ये मेरी सूटकेस की वजह से हुआ। लगता है मेरे हाथ में चोट लगने में दर्द हो रहा है। मेरी गलती है, कभी कभी पागल हो जाती हूँ। वैसे मैं केसी हूँ, अपना सामान रूम में ले जा रही थी और तुम हंस क्यों रहे हो? तुम बहुत खूबसूरत हो, ये कहना था मुझे। अच्छा हुआ तुम्हें सर पे नहीं लगा। केसी मुझे अपना सूटकेस दो, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब तुम्हारा हाथ ठीक है ना? अब सारे दर्द गायब हो गए मेरे। ओए, आउच! तूने कुछ बोला क्या? नहीं, तुम्हारा वहम होगा। है तो इस नई बच्ची का मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा। मुझे यहाँ जल्दी से कोई जॉब दे दो, मिस्टर प्रिंसिपल। ओह, आप कैसी की मॉम है ना? मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, मुझे यहाँ जल्दी से कोई जॉब दे दो, जल्दी सोचो। लेकिन मैं तो तुम्हें सीधे से सुनाई नहीं पड़ता क्या? मैंने तुमसे कहा मुझे जल्दी से कोई जॉब दे दो, वरना मैं। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। अब ठीक है, मैं आपको कल कॉल करूंगा और बताऊंगा क्या करना है। कल तक? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे आज ही काम चाहिए, अभी चाहिए। मिस्टर हैरी, आपने बुलाया? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए बच्चों। इस पागल औरत से मुझे बचा लो बच्चों। ओह, ये लो, तुम ये काम संभालो। बस मुझे परेशान मत करो। आज से तुम जेनिटर हो। ठीक है, ये हुई ना बात। थैंक यू प्रिंसिपल, मुझ पर तुम्हारा एहसान रहेगा। मुझे उम्मीद है कैसी मेरी डेट पर जरूर आएगी। नेट, हाय। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। ये लो, तुम्हारा गिफ्ट है ये। ओह वाह, थैंक यू। वाह, एक ज्वेलरी बॉक्स। खोलो इसके अंदर एक स्पेशल की है। मुझे तो नहीं मिल रही। ओह नहीं, मुझे लगता है मैंने अपने कमरे में ही छोड़ दी है। मैं लेके आता हूँ। अरे, इसके अंदर है क्या? ला 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 ला। ओफो, ये फ्लोर्स कितने गंदे हैं। मॉम, तुम ये क्या कर रही हो? और ये पोछा? ओह स्वीटी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, सफाई वाली। मॉम, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। जल्दी निकलो और घर जाओ। तुम शांत रहो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम पर नजर रखूंगी। मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने ये फ्लोर अभी क्लीन किया है, इधर मत आओ। ये देख के लड़की क्या कर रही है? हे, तुम रो क्यों रही हो यार? तुम्हें डेट पसंद नहीं आई क्या? नहीं, सब ठीक है। वाह, क्या ये टेडी है? ये भी तुम्हारे लिए ही है, ये लो। नेट, तुम तो की ढूंढने गए थे ना, ये कहाँ से आ गया? सरप्राइज का ही तो पार्ट है ये लो की। ये देखो, ये शानदार है। ये भला क्या बकवास है? उसे इस टेडी की क्या जरूरत है? वो तो बस डस्ट इकट्ठा करेगा। यहाँ से चली जाओ जल्दी। मैंने क्लियर नहीं किया क्या? चलो उठो यहाँ से, मुझे यहाँ पे सफाई करनी है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुमने ये स्टिंकर रैग मुझ में क्यों फेंक दिया यार? तुम्हारी मॉम, सीरियसली, ये मेरी डेट है। ये कोई डेट नहीं थी, बल्कि एक बेवकूफी भरा मजाक था। मॉम, सीरियसली, तुम मजाक कर रही हो क्या? ओले ओले, रोते नहीं बेटा, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ। जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे ये टेडी इतना भारी है, हिलाना ही मुश्किल हो रहा है। ओह गर्ल्स, तुम लोग मेरा टेडी यहाँ ले आई? हाँ, कैफे में देखा, पता था ये तुम्हारा ही है। थैंक यू सो मच। ये मेरा गिफ्ट है नेट से। हाँ, ये नेट को देखकर कुछ होता है ना? हाँ, शायद कुछ
हो तो सकता है। पता है ना, सलाह के लिए हमेशा हाजिर हैं हम। रिलेशनशिप प्रोज हम है ना। थैंक यू गर्ल्स, मैं खुश हूँ कि इस कैंपस में मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हे बॉयज, क्या तुमने नेट को देखा है? नहीं, वो आज हमारे साथ नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। अबे ये कबाड़ कहाँ से आया यहाँ पर? लगता है क्लीनर ने अपना सामान यहीं पे फेंक दिया है। देख एक जादू दिखाता हूँ। डॉनी पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो तो। पकड़। जिसको भी मैंने पकड़ लिया वो 100 रुपए देगा मुझे। अरे पकड़ लिया, मैं तो 100 रुपए जीत गया। तुम पागल हो गए हो? तुम कौन हो भाई? यहाँ पर ये क्या बकवास चल रही है? सॉरी मैडम, हम तो मस्ती कर रहे थे। तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी चीजों से खेल सकते हो? यहाँ सब कुछ फैला हुआ है। ये एक कॉलेज है, गटर नहीं। क्या कहा तुमने? तुम तो गए। यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। सीरियसली, इस पागल सफाई वाले को यहाँ रखा किसने है? मैं पागल नहीं, तुम पागल हो। और कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी कैसी से दूर रहना। ना समझ लड़की। ये सब क्रेजी है। ये नई सफाई वाली एकदम जहर है। क्या हुआ? क्या किया उसने? अरे उसने अटैक किया मुझ पर पोछे से, और उसने कुछ तो कहा था किसी की बेटी के बारे में। पता नहीं। हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे ये कहाँ पर भाग गई अब? नेट के साथ डेट। पहली फ्लॉप हो गई थी तो एक और बार ट्राई कर रही है। उसने उसे एक टेडी भी दिया है। हाँ, कितना रोमांटिक है। तो नेट ने दिया है। क्या मस्त चीज है। क्या कहा? मैं तो कह रही हूँ ये कमाल है। उन दोनों को गुड लक उनकी रिलेशनशिप के लिए। कैसी अंदर आओ, हमारे पास वीआईपी सेक्शन में फ्रंट सीट्स हैं। नेट, क्या तुमने एक और ऑसम डेट प्लान किया है? पहली वाली अच्छी कर गई थी हमारी डेट यार, सफाई वाली की वजह से ना। लेकिन अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। वैसे एक रोमांटिक मूवी है, 2 स्टूडेंट्स के बारे में। लगता है ये हमारे बारे में है। कैसी, तुम बहुत कट्टो हो यार। थैंक यू। अगर हमारा भी सब कुछ ठीक रहा तो मैं सबसे लकी गाय हूँ, बता रहा हूँ। अरे ये जगह कितनी गंदी हो गई है। मुझे अभी यहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी। यार ये तो फिर से वही क्रेजी क्लीनर है। तुम्हारी माम का है? मेरा मतलब मामा मिया, ये मेरा इटालियन प्रैक्टिस है। मैं कहती हूँ ये सब लॉन्जिंग करना बंद करो। और अब तुम मुझे किस करना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? कैसी, चलो यार, इसके रहते मुझे मजा नहीं आ पाएगा। मैंने कहा उसका हाथ छोड़ दो। भागो यहाँ से। तुम लोग चिल्लाए क्यों? यार तो इतनी जोर से दरवाजा क्यों ठोकता है? हम सो रहे थे। मैं और कर क्या सकता हूँ? मेरी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं करनी मुझे, सब कुछ इरिटेट कर रहा है मुझे। यार शुरू से बता मुझे। फिर से कैसी के साथ डेट खराब हो गई। एक और बार सब कुछ बर्बाद। अरे पता था ये उनके लिए काम नहीं करेगा। ये सब कितना अच्छा है भगवान, शुक्रिया 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 शुक्रिया। भूल जाओ दोस्तों यार, लगता है नई लड़की के साथ में खत्म हो गया। रिलैक्स यार, थोड़ा ठंडा और चिप्स लेकर आता है, तू यहीं रुक। नेट, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक आइडिया है। अच्छा मजाक है यार। अब तू क्या प्लान कर रही है? चलो तुम्हें बताती हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ओए नेट, हम तुझे बचाने आए टाइलर, हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए यार। अरे वाह डोनी, तूने देखा उसे? वही तो, वो कह रहा था कैसी को किस नहीं कर सकता। देखो अब हमारे ही रूम में वो किस कर रहा है। मुझे तो लगता है नेट ने कुछ गड़बड़ की है। फिर तो उन दोनों के बीच में सब ठीक ही होगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं यार। हेलो गाइस, नेट कहाँ है? क्या तुम अभी हमारे रूम में नेट के साथ थी ना? नहीं। ठीक है फिर चलो। तो क्या किसी ने नेट को देखा? अरे नहीं, रूम में कोई भी नहीं है यार। ठीक है। तो डॉनी, नेट किसके साथ किस कर रहा था? वो लड़कियों के साथ, मतलब वो खेलना जानता है उनके साथ। कैसी तुम कहाँ हो? हम यहाँ पर है, चलो हमारे साथ घर पे। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। नहीं मॉम, तुम घर चलो। पर क्यों? किसी को पर्सनल टाइम दो, उसका कम जीना हराम करो। चलो हमारे साथ। लेकिन मैं उसके लिए अच्छा चाहती हूँ, मुझे उसे फोन करना है। अरे नहीं, वो फिर से भाग गई। डैड चलो उसके पीछे। नेट ने मेरा फोन नहीं उठाया, वो मुझसे गुस्सा है क्या? हाँ केसी, नेट के लिए मत रो, वो बहुत बुरा लड़का है। मॉम सीरियसली, अब मुझे अकेला छोड़ दो। वो नेट किसी और को किस कर रहा था। आप क्या बकवास कर रही हो? मेरी जिंदगी खराब करने के लिए झूठ बोल रही हो? हाँ
डैड इसे ले जाओ। चल रे चल, तू मेरे साथ। पापा, एलिस, ओह वाओ। तुम कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, हम इसे ले जाते हैं, तुम्हारा जीना हराम कम होगा, ठीक है? लेकिन नेट मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इन्हें ले जाओ, वरना मैं इनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। पकड़ो, चल चल ऐसे यार। बिहेव क्यों कर रहे हो? चलो सीधी तरह से घर चलो। केसी मेरी बेटी, तुम नेट से दोबारा मिलने मत जाना। मॉम अब छोड़ दो मुझे। मॉम, ये सफाई वाली तुम्हारी मॉम है? गाइस मैं समझती हूँ, एक्चुअली मेरी मॉम ने मेरा पीछा किया और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं इतनी शर्मिंदा थी, मैं बता नहीं पाई। ओह माय गॉड, तुम्हारी मॉम को तो मदद की जरूरत है। नेट, तुम विश्वास मत करो जो भी तुमने अपने बारे में सुना हो। मॉम इस रिश्ते के खिलाफ है। ठीक है, समझ गया, परेशान क्या हो रही? अरे वो फिर से उसके पास क्यों चला गया? ओह माय गॉड, केसी को तो सीरियस इश्यूज है यार। शायद नेट के साथ सब ठीक हो जाए। चुप हो जाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे केसी से बात करनी है। मेरी केसी मुसीबत में है। मॉम रुको आप। केसी बहुत खुश है, अपने कॉलेज में है और तुम्हारे बिना अच्छी रहेगी वो। तुम नहीं समझते हो, मैंने उसे देखा था कि बहुत हो गया ये पागलपन। अगर एक और लफ्ज बोला तो आगरा के पागल खाने में छोड़ आऊंगा तुझे, समझी? हे मॉम, क्या हम सोने चले? मॉम आप क्यों परेशान हैं? ए क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या हो गया तुझे? क्रिस्टी! डैड लगता है मॉम बीमार है। हाँ बिल्कुल, इसे देखकर तो बीमारी लगती हमें है। उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। डैड मुझे डर लग रहा है। क्रिस्टी होश में आ जाओ, जो तुम बोलोगी वही होगा। जाओ प्लीज, हम आपके बिना नहीं जी सकते। उठ जाओ क्रिस्टी, आज के बाद तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। मुझे उम्मीद है केसी आ जाए। क्या हुआ? मॉम, मॉम। केसी शांत हो जाओ यार, वो बेहोश हो चुकी है। केसी, पर ये ऐसी लेटी क्यों हुई है? डैड, मुझे नहीं पता। हेलो एवरीवन, मैं आपकी माँ की डॉक्टर हूँ। डॉक्टर इसे हुआ क्या है वो तो बताइए। हाँ, अभी तो इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से कोमा में गई है। ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, खुद को दोष मत दो। देखो ऐसे परेशान मत हो, अपनी माँ का ध्यान रखो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। जल्दी उठ जाओ क्रिस्टी, देखो तुम्हारी बेटी केसी भी यहाँ पर है। मैं अक्सर मॉम से मिलने आऊंगी, उनसे बात करूंगी। वो चले गए। अरे वाह, मैंने उन्हें अच्छा बेवकूफ बनाया कि मैं कोमा में चली गई हूँ और वो सब मुझे छोड़ के चले गए। मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ओए, हाँ मैं तो कोमा में थी। बोल जाओ जो भी मैंने कहा। क्या तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रही हो? हाँ वैसे एक तरह से। ठीक है, मैं पुलिस को अभी बुला रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ प्लीज। ये सब मैंने मजबूरी में किया, ये सब मैंने अपनी बेटी के भले के लिए किया है। ऐसा भला कौन करता है? ये केसी मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मुझे नोटिस करे। अच्छा तो ये बात है, इस बात को समझती हूँ मैं। मेरी भी एक बेटी है, मैं समझ सकती हूँ। तुम मेरा भांडा तो नहीं फोड़ोगी ना? शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के दूसरों से ज्यादा पैसे देने होंगे। जरूर, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। अरे यार, लगता है कोई आ रहा है। मॉम हम यहाँ हैं। एलिस, तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? वो तुम्हें सुन नहीं सकती। कैसी? मॉम कोमा में है, इसका मतलब ये नहीं वो बहरी है। तुमने मूवीज नहीं देखी क्या? जो भी है। मॉम, आप कैसी हो? मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ? डैड ने ये आपके लिए भेजा है, ये आप ही के पसंद के फूल हैं। ये सब कितना बुरा है। मॉम, हम आपको बहुत मिस करते हैं। ऐसा लगता है मिसेस क्रिस्टी के विजिटर आए हैं। डॉक्टर, मॉम की हेल्थ कैसी है? स्टेबल है पर ठीक नहीं है। तुम्हारी मॉम को बहुत केयर की जरूरत है। तुम लोग यहाँ नहीं होती हो तो उनकी तबीयत खराब होती है, पर तुम लोग जब यहाँ आ जाते हो तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। बिल्कुल। कैसी, तुमने सुना? हाँ सुना। हम हॉस्पिटल बंद होने तक मॉम के साथ रहेंगे। नहीं, पर तुमने कहा तुम्हें पार्टी में जाना है। कौन सी पार्टी? मैं मॉम के साथ रहूंगी और नेट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉम, हम पूरी रात आपके साथ हैं। लड़कियों, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इनकी केयर के लिए यहाँ हो।
नेट कॉल कर रहा है। प्लीज फोन को बंद करो ताकि तुम्हारी मॉम की तबीयत पे असर ना हो। नहीं, नेट मेरे बिना मस्ती मार रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी आ रही है कि नहीं। भाई नेट यार, क्या बात है, आज तू परेशान लग रहा है। लगता है कैसी ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या उसे पता लग गया तूने किसी और को किस किया था? तेरे को कैसे पता? मुझे पता यार। ए डॉनी, तुझे कैसे पता चला? ये बता। हे नेट, मैं बस कहना चाह रही थी कि तुमने कंपटीशन में कमाल कर दिया है नेट, वाकई बहुत अच्छा किया। हाँ, तू तो मुझे इशारे दे ही रही थी और मुझे लगता है तू कैसी से ज्यादा कांटा भी इस लड़की है। सच में? तू इशारे कर रही थी तो मुझे लगा कि कैसी से बढ़िया तेरे संग टाका बढ़ाऊं मैं अपना। अरे वाह, सच में सच में सच में सच में। नेट, केसी का क्या? ये सब क्या चल रहा है? तो यही है वो जिसके साथ नेट ने किस की थी। अब समझ आ रहा है सब कुछ। अरे दोस्तों, आज की रात जीत के साथ, किट्टी के साथ कुछ नया शुरू करने वाला हूँ मैं, बता रहा हूँ तुमको। कॉकटेल्स ले आओ और पार्टी शुरू करो। अरे यार, केसी के लिए तो अब थोड़ा मुश्किल हो गया। क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है। अरे गर्ल्स, खड़ी मत रहो, चलो मस्ती शुरू करो। नेट, अभी केसी को बताओ कि तुम ये खत्म कर रहे हो। अभी नहीं हो सकता। क्या यार? तुम उसे अभी बताओगे या मैं तुम्हें देखूंगी भी नहीं। हे कैसी? नेट, हे, सॉरी नेट, मैं कल तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकी। वेल, मुझे तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें संभालनी है। मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी, मुझे उनके साथ रहना था। हाँ मुझे पता है, शायद हमें अलग होना चाहिए। क्या तुम सीरियस हो? मैं तुम्हारे बारे में विचार बदल गए हैं और किसी और से प्यार हो गया है। किसकी फीलिंग्स? कौन है वो? कैसी क्या फर्क पड़ता है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है यार। तुम कैसे कर सकते हो? मेरी मॉम कोमा में है और तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ यार, अगर मैं किसी और से प्यार करने लगा तो वो सच में मेरे साथ आई थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। मॉम हॉस्पिटल में है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इस कॉलेज में ट्रांसफर ही क्यों लिया? बंद करो ये सब। केसी, अब क्या हुआ? हम टिकटॉक रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और तुमने यहाँ आके सब खराब कर दिया यार। गर्ल्स, नेट ने मुझे छोड़ दिया और अब वो कह रहा है वो किसी और लड़की के साथ है। ओह नो, सच में? तुम्हें पता होगा ना वो कौन है, बताओ ना मुझे। हमें कोई आइडिया नहीं है। नेट हमारे साथ ऐसी कोई चीज शेयर नहीं करता। अरे यार, मुझे इतना दुख कभी किसी ने नहीं दिया। उसे सब कुछ बता दे क्या? नहीं छोड़ो, उसके मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैसी तुम्हारे पास आई तो देखा नेट किसी लड़की के साथ था, वो दोनों किस कर रहे थे। कहाँ है वो? हॉल में। मैं उससे जानूंगी वो कौन है। पता नहीं अब किटी के साथ क्या होने वाला है। नेट, मैंने हमेशा से सपना देखा था कि हम दोनों एक कपल है। उम्मीद है कोई हमें परेशान नहीं करेगा यार। तुम बहुत बड़े लूजर हो। तुमने मुझे कचरे के जैसे ट्रीट किया। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी और के प्यार में पड़ गया हूँ, समझ नहीं रही क्या? यही मेरा फैसला है। तुमने मुझे इसके लिए बेच दिया? क्या मतलब बेच दिया? तुम बैठो, मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। कैसी सीरियस लिया? क्या कर रही तू? रुक जा यार। मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। कैसी रुको, मुझे मत छुओ। छोड़ो मुझे एलिस, मैं इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी। हम पुलिस को फोन कर देंगे, तुम यहाँ से चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है यार? कैसी बिल्कुल पगला चुकी है। उसने पेलों से गला घोटने की कोशिश की। मुझे मिस्टर हैरी को ये सब बताना ही होगा। सही कह रही है, हमारे कॉलेज में सर के पागल बन के लिए जगा रही है। कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने। डैड, ये ऐसी है। बेटा केसी, इस तरह से रहोगी तो मॉम को भी बुरा लगेगा। डैड, मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, वो किसी और को किस कर रहा था। अरे बाप रे। इसका मतलब मॉम सही थी। मॉम मेरा अच्छा चाहती थी, उसने मुझे वार्न किया था पर मैंने नहीं सुना। मॉम! उस लूजर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हर्ट करने की? उसे इसका बदला जरूर मिलेगा। क्रिस्टी, तुम उठ कैसे गई? मॉम तुम उठ गई? हाँ, मैं
उठ गई हूँ और अब मैं नेट को जरूर सबक सिखाऊंगी। मॉम शायद हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं किसी को भी अपनी बेटी को हर्ट करने नहीं दूंगी। लगता है कुछ होने वाला है। डैड, मॉम को कभी इतने गुस्से में देखा है? नहीं। बचाओ बचाओ तुम्हारी मुझे। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हर्ट करने की? अब मर्द बन के इसे छीनो। मैंने हर्ट नहीं किया, सिर्फ ब्रेकअप कर रहे थे यार। अब तो तुमने उसका दिल तोड़ा। अब मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगी। मॉम तुम क्या कर रही हो? क्रिस्टी, अरे मर जाएगा साला। मॉम चालू रखो, उसकी यही सजा है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? इतना शोर शराबा क्यों मचा रखे हो तुम लोग? मिस्टर हैरी, क्रिस की मॉम ने मुझे किडनैप कर लिया है। मुझे बेइज्जती कर रही है, टोमेटोस बिक रही है। अरे तुम लोग क्या पागल हो गए हो क्या? अभी के अभी बंद करो ये सब। समझ में आया तुम लोगों को? तुम्हें लगता है तुम मुझे शांत कर लोगे? रुक जाओ, अभी बताती हूँ। अरे कोई बचाओ हमें, पुलिस को बुलाओ, जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ। मॉम आप बेस्ट हो, आई लव यू। कैसी, तुम्हें आज के बाद कॉलेज आने की जरूरत नहीं। हम जा रहे हैं यहाँ से। फैमिली मेरे पीछे आओ। गाइस, तुमने ये देखा? हमें मिस्टर हैरी और नेट को तुरंत बचाना होगा। रुको नीट, मैं आ रही हूँ। मुझे पागलों की तरह पीट दिया उन्होंने। मॉम मुझे माफ कर दो, मैंने पहले आपकी बात नहीं सुनी। स्वीटी, अगर तुमने इससे कुछ सबक लिया है तो अच्छी बात है। आपने हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही सोचा है। मॉम अब से हम कैसी की बात सुनेंगे? केसी, तुम्हें तुम्हारा मन पसंदीदा कॉलेज छोड़ना पड़ा, इसका बुरा लग रहा है। कुछ नहीं, मैं घर के पास जॉब ढूंढूंगी, मॉम के नजदीक।